नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि सदाना अमृताना हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में काम करती हूँ। आज इस फेसबुक लाइव का जो सेशन है वो है डूज एंड डोंट्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज अ वंडरफुल थिंग, यू नो, इफ यू आर प्रेग्नेंट, आई थिंक इट इज़ यू आर एंटिसिपेटिंग कि बहुत जल्दी एक नन्हा मुन्ना आपकी गोदी में आएगा। लेकिन ये जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी की 9 मंथ्स की होती है, और इन 9 मंथ्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है जिनको हम ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। सो एक प्रेगनेंसी में हमारे पास 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। आज हम अपनी डिस्कशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो अवधि होती है उस समय से शुरू होती है जो आपका लास्ट पीरियड होता है, और 12 हफ्ते के अंत तक ये अवधि चलती है। सो जब आपको मालूम चलता है फॉर श्योर दैट यू आर प्रेग्नेंट, तब तक आप 5 to 6 वीक्स की प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन हो चुकी होती है। इस वजह से इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी और इफ यू आर एंटिसिपेटिंग दैट यू विल बी प्रेग्नेंट सून, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, जिससे कि आपके अननोइंगली भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस ग्रोइंग बेबी को फ़र्क ज़्यादा नुकसान ना पहुंच सके। First and foremost is that once you are sure you've done a pregnancy test, you've missed your period and you are pregnant, first and foremost thing is that you need to consult your gynecologist which you have chosen. So this is something that is first, because आपके डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको 1-to-1 बेसिस पे डिस्कस कर सकेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं खान पान से, या what is the food that we have to take during pregnancy. Now it is very important that pregnancy should be taken as a natural phenomenon. It is not something कि आपको कोई punishment मिल गई है, आपने ऐसे करना है, but nevertheless there are a few things जो एक normal healthy lifestyle में हमें follow करनी चाहिए, उनको हम emphasize करते हैं pregnancy में। Most important is eating healthy nutritious food. ये कहना बहुत आसान है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो रही होती है, सिकनेस हो रही होती है, उनका टेस्ट बदल जाता है, उनको खाने में से अजीब सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो सब लोग आपको कहेंगे कि आप ये खाओ, आप दूध पियो, आपको ये खाना चाहिए, चने खाने चाहिए, उबले हुए स्प्राउट्स खाने चाहिए। लेकिन वो पेशेंट, वो माँ जो इस प्रक्रिया से गुजर रही है, वो ये बयान नहीं कर सकती कि वो क्या महसूस कर रही है। सो फैमिली में आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको पेशेंट के ऊपर ज़्यादा खान पीन थोपना नहीं है। जो वो कंफर्टेबली खा सकती है उसको वही खाने को दें, और ज़रूरी नहीं है कि वो अधिक मात्रा में प्लेट भर के खाना खा सके। वो छोटा, अगर वो 2 रोटी की जगह पे एक आधी रोटी, 1 रोटी भी खा रही है, आपको उसको फोर्स नहीं करना है कि आपको इतना ही खाना है। कई बार पेशेंट्स जो होते हैं एसिडिटी की वजह से, सिकनेस की वजह से, लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से नहीं खा पाते। So emphasis is on healthy homemade nutritious food, small frequent meals। मतलब अगर वो एक बार पेट भर के, थाली भर के नहीं खा पा रही, तो आप उसको 2 घंटे के बाद कुछ और थोड़ी मात्रा में ऑफर कर सकते हैं। इस समय पे हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि हमें डाइट चार्ट बताएं मैम, लेकिन इस समय पे हमें डाइट में कुछ ज़्यादा चेंजेस करने ही नहीं होते। जो पेशेंट कंफर्टेबल है, जो उसका खान पान है, जो आपकी कल्चर है, जो आप खाना खाते थे पहले, उसी खाने को हमने अमाउंट के तौर पे उसको मॉडिफाई करके हमें पेशेंट को देना है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि खाने में हमें फ्रेश फ्रूट जूसेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन अधिक करना है। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है हाइड्रेशन की मात्रा। हाइड्रेशन जो होता है इस समय पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अच्छी हाइड्रेशन होने से मरीज को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो यूरिनरी पेशाब से संबंधित दिक्कतें होती हैं, जो प्रेगनेंसी में बहुत परेशान करती हैं, वो नहीं हो सकते। सो 8 से 10 ग्लास पानी, विच मीन्स अबाउट 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर, जिसके अंदर ज़्यादातर पानी होना चाहिए। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ ऐसा हेल्दी नहीं होता, वो आपको एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है और आप अननेसेसरी वेट गेन करेंगे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, विच शुड नॉट हैपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको मेनली 1 ग्लास, अगर आप कोल्ड ड्रिंक के बहुत शौकीन हैं आप ले लें, नहीं तो फ्रूट जूसेस, हेल्दी नेचुरल ड्रिंक्स जो होते हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे।
एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स हम कैसे चूज करते हैं? लाल, पीली, हरी वाली जो रंग बिरंगी सब्जियां और जो रंग बिरंगे फल होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर उनकी मात्रा प्रचुर होती है। इसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये तो हुई हमारे खाने पीने की बात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस समय पे जो विटामिन सप्लीमेंट्स हम इस समय पे एडवाइस करते हैं वो होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक तो आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हीमोग्लोबिन उनके अंदर होता है, उसकी सिंथेसिस में बहुत हेल्पफुल होता है। और बेबी का जो नर्वस सिस्टम है, उसका स्नायु तंत्र है, विच मीन्स बच्चे का हेड, बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड जिसमें से उसकी नर्व्स बननी है, उन नर्व्स की सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब आप 5-6 वीक्स की प्रेगनेंसी को आप डिस्कवर करती हैं, तब तक बच्चे की ये सब सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा होता है। तो इस वजह से अगर आप डाइट की जो हम बात करते हैं, वो डाइट भी आपको फोलिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है। प्रेगनेंसी होने के बाद जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो फोलिक एसिड जो होता है आपको एडवाइस किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है टू बी टेकन ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि मैम हम जिम जा सकते हैं, मैम हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम एक्टिव रहें। जो आपकी नॉर्मल दिनचर्या है आप उसको फॉलो करें। लेकिन अगर आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल समबडी जो था एक दिन में मॉर्निंग में अगर आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की वॉक करते हैं, उसको अपनी उस वॉक को मेंटेन करना है। उसने कोई हैवी एक्सरसाइजेस, कोई जिम जाना या कोई योगा या कुछ नई एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस इस समय पे ना करें, क्योंकि इस समय पे बॉडी एक्टिविटी चाहती है और कोई नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करने से आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अननेसेसरी थकोगे, अननेसेसरी परेशान हो जाओगे। तो जो भी है, सपोज एक पेशेंट है हमारी जो घर के सब काम करती है, सो दैट इज़ अ गुड इनफ एक्सरसाइज। आप घर पे रहते हैं, आप एक्टिव हैं, घर में आप यू लुकिंग आफ्टर द किड्स, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं आपको करते रहें। अगर समबडी इज़ एन एविड स्विमर, कोई स्विम करता है, जॉगिंग करता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। जो आप नॉर्मल लेवल पे चलते हैं आप वो करें, क्योंकि आपकी बॉडी उससे एडजस्टेड है। कोई नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम अननेसेसरी अपनी बॉडी को कष्ट देंगे। नॉट दैट कि वो आपके बेबी के लिए हार्मफुल होगी, पर आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, आपकी जो अडेप्टेबिलिटी है, वो इस समय पे उसके लिए नहीं है रेडी। And last and foremost is you should have a very positive attitude that you are pregnant. It is really not a punishment for anybody. Just welcome your baby with open arms, with good thoughts, with positive thoughts. Consult your doctor. Do not change your doctors frequently because this will lead to, क्योंकि हर 2 डॉक्टर की सलाह में बहुत मामूली सा फर्क हो सकता है, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है, तो इस वजह से अपने डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा करें, अपने डॉक्टर्स का चुनाव सही तरीके से करें। ये तो हुई उन चीज़ों की बात जो हमें करनी चाहिए। अब हमें कुछ उन चीज़ों की लिस्ट भी मालूम होनी चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर हमने आपको सबसे पहले डाइट से स्टार्ट किया था। नाउ लेट्स कम टू फूड, बिकॉज देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर स्ट्रिक्ट नो इन प्रेगनेंसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दैट इज स्मोकिंग, अल्कोहल और कोई भी सब्सटेंस ऑफ एब्यूज है, जो ड्रग्स होती हैं, वो सब बेबी के लिए इवन इन स्मॉल क्वांटिटी दे आर नॉट गुड फॉर द बेबी, क्योंकि वो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर असर करती हैं। और अगर हमें बच्चे का ब्रेन सही चाहिए तो हमें इन एडिक्टिंग निकोटीन से, जो कि स्मोकिंग में होती है, सिगरेट स्मोक में होती है, अल्कोहल से, इन सब चीज़ों से टोटल एब्स्टिनेंस करनी है। मतलब पूर्ण रूप से हमें उनका सेवन नहीं करना है। खाने पीने के अंदर क्या होता है कि आपको, मेनी ऑफ आवर पेशेंट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग आउटसाइड, जंक फूड की काफ़ी शौकीन होते हैं पेशेंट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जंक फूड और स्ट्रीट फूड जो होता है, इट इज़ नॉट ओनली वेरी हाई इन कैलोरीज, इट इज़ हाई इन कैलोरीज। उसमें कोई भी आपको विटामिन या कुछ भी अच्छा हेल्दी सब्सटेंस आप नहीं लेते हैं, आप अननेसेसरी अपनी बॉडी को कैलोरीज दे रहे हैं। और प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वेट गेन जो होता है वो इस तरह के खान पान से ही होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, जैसा मैंने पहले आपको बताया, एम्प्टी कैलोरीज,
नो बेनिफिट, ओनली टेस्ट. सो वन हैज़ टू सॉर्ट ऑफ मेक स्मॉल चेंजेस कि हमें, अगर आप बहुत ही शौकीन हैं, आपको बहुत क्रेविंग्स हो रही हैं, तो ओके फाइन, वंस इन अ वीक, वंस इन 10 days आप उसको थोड़ी क्वांटिटी में आप खा सकती हैं. ऑयली एंड स्पाइसी फूड हैज़ टू बी अवॉइडेड बिकॉज आपकी बॉडी में इस समय पे स्टमक में इतना एसिड बन रहा होता है कि वो इस तरह का खाना उस एसिड को और बढ़ाएगा और आप परेशान होंगे. एंड उसके बाद हम एक्सरसाइज लेवल पे अगर आए तो आपको एक्सरसाइज का, जैसे मैंने बताया, प्लीज़ मेंटेन अ बेसिक एक्टिव लाइफस्टाइल. डोंट इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स एंड डोंट बिकम वेरी लेजी. जिन पेशेंट्स को बेड रेस्ट की आवश्यकता होती है उनको बेड रेस्ट डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर हम एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं. सो ये तो हुई कुछ बात डूज एंड डोंट्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो हमारे पास हमारे पेशेंट्स या हमारे ऑडियंसेस ने भेजे हैं. क्या प्रेगनेंसी में पपीता खा सकते हैं? इसके फ़ायदे और नुकसान बताएं. देखिए, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, समझ लो 100 में से अगर 100 पेशेंट्स मैं देखती हूँ तो उसमें से 90-95% पेशेंट्स का ये बहुत कॉमन प्रश्न होता है कि इज़ पपाया सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एक्चुअली जो रॉ पपाया होता है, जो कच्चा पपाया होता है, वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं माना जाता बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस या कुछ एंजाइम्स होती हैं जिनके कंजम्पशन से आपको अबॉर्शन का खतरा रहता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा हो सकता है. लेकिन अगर आप राइप पपाया खा रही हैं, तो पका हुआ पपाया खा रही हैं, दैट इज़ अ वेरी हेल्दी सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है. एंड ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स विटामिन ए. सो इट इज़ अ वेरी हेल्दी फूड टू चूज फ्रॉम. और इसके अंदर शुगर की मात्रा भी कम रहती है, तो आप अननेसेसरी कैलोरीज नहीं लेते हैं. सो रॉ पपाया टू बी अवॉइडेड. सेम स्टैंड. अब एक दूसरा फ्रूट जो इस समय पे ब्लैक लिस्ट हो जाता है वो होता है पाइनएप्पल. सो हमारे कई पेशेंट्स होती हैं who are very fond of pineapple, they want to have pineapple. So pineapple के बारे में भी यही है कि उसके अंदर एक एंजाइम होती है ब्रोमिलेन, जो कि प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स होती है, विच मीन्स जो प्रोटीन्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कॉज करती है. और सिंस हमारा बेबी ग्रो कर रहा है अंदर, उसके प्रोटीन्स की आवश्यकता है, तो पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमिलिन की मात्रा हानिकारक हो सकती है. लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें भी अमाउंट का बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर आप एक दिन में एक स्लाइस अगर पाइनएप्पल का खा रहे हैं, वो एब्सोल्युटली सेफ है क्योंकि उसके अंदर ब्रोमिलिन का अमाउंट बहुत लिमिटेड रहेगा. एंड इफ़ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर पाइनएप्पल इनटेक टू अबाउट 7 slices in a week, I think that is a totally acceptable thing if you are a die-hard pineapple fan. और इससे भी अगर आप सेफ उसमें जाना चाहते हैं तो आप कैंट पाइनएप्पल्स खा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ब्रोमिलिन नहीं होता. उसको ब्रोमिलिन को प्रोसेसिंग में वो ब्रोमिलिन डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो ईटिंग पाइनएप्पल इज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उससे, आपको फाइबर प्रोवाइड करता है. तो इन फ्रूट्स को जो ब्लैक लिस्ट किया गया है वो इट इज़ रियली नॉट ट्रू, क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम सावधानी बरतेंगे तो ये फ्रूट्स हमारे लिए बहुत बेनिफिट ले सकते हैं. उसके बाद अगला प्रश्न है कि मुझे कब्ज़ की शिकायत हो रही है. प्रेगनेंसी में कब्ज़ एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बट इट हैज़ टू बी डेल्ट वेरी एविडली. इसको हमें डील करना चाहिए बिकॉज अगर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है तो ये पाइल्स और बवासीर का रूप ले सकती है. तो इसके लिए आपको वाटर इंटेक अच्छा करना है, हाई फाइबर फ्रूट्स लेने हैं क्योंकि जैसे अब विंटर्स आ रही हैं, उसके अंदर कैरेट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मूली है, टमाटर है. रॉ वेजिटेबल्स जो होती हैं फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं जिससे कि हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है. इसके बावजूद भी दीज थिंग्स आर नॉट हेल्पिंग. आपको एक अच्छे लैक्सेटिव की ज़रूरत है जो कि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं ऑन योर विजिट. प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड और विटामिन सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं? आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस अप इन माई टॉक दैट फोलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन एंड विदाउट नर्वस सिस्टम वी कैन नॉट हैव अ गुड हेल्दी बेबी. ये भी क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड ऑयली स्पाइसी फूड. खान पान के कुछ बेसिक रूल्स हैं आई थिंक जो हमें इवन अदरवाइज भी फॉलो करने चाहिए. प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? एक बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसके अंदर बच्चे की हार्ट बीट 6 हफ्ते तक आ जाती है और 12-13 हफ्ते तक बच्चे का सिर बनना शुरू हो जाता है, उसके हाथ पैर बन जाते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी बन जाती है. तो फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में एक पहला अल्ट्रासाउंड जो एक
माइलस्टोन माना जाता है वो होता है बच्चे की हार्ट बीट को लेना, पकड़ना। वो हम 6 to 7 वीक्स के अंदर, विच मीन्स जब आप हमारे पास आते हैं और आपकी प्रेगनेंसी रफली 1.5 महीने की हो चुकी होती है, तो उसके अंदर हम अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट को देख सकते हैं और आपको सुनवा भी सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो डॉपलर होता है वो साउंड वेव्स होती हैं, वो आपको ठुक 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 करके हार्ट वेव सुनाई भी देती है। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप पहली बार अवेयर होते हो कि आपके अंदर एक लाइफ है जो ग्रो कर रही है, जो स्टार्ट हो चुकी है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 11 से 13 हफ्ते के बीच में हम एडवाइस करते हैं। ये एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड होता है जिसके अंदर पहली तो हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें मंगोलिनिज्म होता है जिसमें बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो ये अल्ट्रासाउंड उसकी स्क्रीनिंग करता है। अगर कई पेशेंट्स के अंदर स्क्रीन पॉजिटिव आता है तो उसको हम फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। पहले ये अल्ट्रासाउंड जो होता था उन महिलाओं के लिए एडवाइजेबल होता था जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा होती है, लेकिन अब क्योंकि ये देखा गया स्टडीज़ में कि इवन यंग मदर्स जो कि 21-22 साल की थी उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आई गई। सो इस वजह से अब हम यूनिवर्सली एडवाइस करते हैं कि एवरीबडी शुड अंडरगो 11 से 13 हफ्ते के बीच में अल्ट्रासाउंड जो होता है, जिसको हम न्यूकल एंटी स्कैन कहते हैं, जिसमें न्यूकल थिकनेस होती है, जो बच्चे के गर्दन के पीछे का स्किन फोल्ड होता है उसकी थिकनेस मेजर करी जाती है, वो हम एडवाइस करते हैं। और इस समय पे बच्चे का सिर बन चुका होता है, तो सम अनफॉर्चुनेट केसेस जिनके अंदर बच्चे का सिर नहीं बन पाता बिकॉज ऑफ फोलिक एसिड डिफिशियंसी, उन केसेस को हम जल्दी पकड़ के उनको हम अबॉर्शन एक्सेट्रा जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हम रेमेडी जो होती है उनको हम एडवाइस कर सकते हैं। सो एज फार एज द अल्ट्रासाउंड आर कंसर्न, उसके बाद मैं इसके साथ ऐड करूँगी कि क्योंकि क्वेश्चन भी है कि हमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए इस समय पे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसके जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब आप हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम यूटिलाइज करते हैं आपको स्क्रीन करने के लिए, और उसी लिए हम आपके बेसिक टेस्ट जो है वो एडवाइस करते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, आपका थायराइड होता है, आपका ब्लड ग्रुप होता है, आपका थैलेसीमिया स्क्रीनिंग होती है जो कि इस नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में काफ़ी कॉमन है, एंड उसके बाद आपका लिवर के इन्फेक्शन जिसमें HIV होता है, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इस तरह के बेसिक टेस्ट होते हैं। और एक इससे हमें एक आपकी इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग भी हो जाती है कि अगर आपकी बॉडी में यूरिन में कोई इन्फेक्शन है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, तो उसको हम कैच कर लेते हैं और उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। So first 3 months of the pregnancy are very vital because you are first of all you are being screened for the different problems जो आगे जाके आपके बच्चे को affect कर सकती है, and secondly you are being introduced to a new phase of your life in which many changes will take place in your body। पर ये changes इसलिए हैं कि आपका जो बेबी ग्रो कर रहा है उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके, वो आपकी बॉडी में एडजस्ट हो रहा है, आप एडजस्ट हो रहे हैं उस बेबी के लिए, तो आप एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। तो उन सबको एक तरह से एक एजुकेटिव मोटिव भी रहता है कि आप आएँ और डॉक्टर आपको एजुकेट कर सके, खान पान के संबंधित, आपकी दिनचर्या के संबंधित हम उस तरह की डिस्कशन कर सकें। थैंक यू सो मच। आई होप दैट दिस टॉक इज़ ऑफ यूज टू यू, एंड आप अपने इस जीवन के इस नए जो आपका फेज स्टार्ट हो रहा है उसको आप बहुत पॉजिटिवली आगे चलेंगी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल से एक अच्छी माँ बनेंगी और एक हेल्दी बेबी को बर्थ देंगी। थैंक यू सो मच।